नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी इज। इंटरनेट के रिस्पेक्ट में आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है? तो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, इंडिविजुअल सिक्योरिटी प्रोविजन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोविजन है। तो सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल शेयरिंग ऐप? इनमें से कौन सी फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? पुश बुलेट, सुपर बीम, एयर ड्रॉइड, सरफ्लाई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी सरफ्लाई, ये फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, बाकी तीनों फाइल शेयरिंग ऐप हैं। 54 देखिए, अ माइक्रोफोन कन्वर्ट। माइक्रोफोन क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, अगर स्पीकर होता तो वो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है, पर एमआईसी क्या करता है, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये ध्यान रखना। व्हाट इज नोमोफोबिया? नोमोफोबिया क्या है? फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ टेलीविजन कॉन्टेक्ट, फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ होम कॉन्टेक्ट, फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंप्यूटर कॉन्टेक्ट, फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ सेलुलर फोन कॉन्टेक्ट। तो नोमोफोबिया एक टर्म है, जैसे अगर किसी के पास जो बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाता है फोन को यूज करने का, उसके लिए यूज होता है। जैसे जो 1% में, मतलब अगर बैटरी खत्म हो जाए तो बिल्कुल रह नहीं पाता विदाउट फोन, तो इसको बोलते हैं हम नोमोफोबिया। तो फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ सेलुलर फोन कॉन्टेक्ट इज नोन एज नोमोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। तो हमेशा ना ये चीज ध्यान रखना, ये जितनी भी ये मेमोरी में जितनी भी यूनिट्स होती है ना, वो हमेशा 10 के मल्टीपल की होती है। मतलब वो हमेशा या तो 20 होगी, 30 होगी या 40 होगी, ये 13 नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ये गलत है। 57 का ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय। जो जावा है वो किसने डेवलप की थी? तो जेम्स गोसलिंग, इन्होंने की थी। चूज द ओड वन आउट। ओड वन बताने हैं आपको अलग, जो है ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखो ये तीनों क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। पेटाबाइट क्या है, मेमोरी यूनिट है। तो कौन सा आउट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेल? देखो, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेल इन द 7th कॉलम ऑफ द 6th रो इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट? इनमें से कौन सा 7th कॉलम और 6th रो का एड्रेस होगा, ये आपको बताना है। देखो, कभी भी This is the end of page number 2. देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का कौन सा ये मतलब 6th रो कौन सी होगी और 7th कॉलम कौन सा होगा। तो अब ध्यान से देखो, जब भी हम वो यूज करते हैं एमएस एक्सेल, तो वहां पर जो सबसे पहला कॉलम होता है वो ऐसे होता है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, और रोज कैसे चलती है? ऐसे चलती है, 1 2 3 4 5 6। तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेल इन 7th कॉलम और 6th रो? 7th कॉलम और 6th रो, तो 7th कॉलम कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, जी वाला होगा। ठीक है, 6th रो बताएगा, दैट मीन्स G6, ये वाली की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, अ विंडो बेस्ड कंप्यूटर कैन नॉट हैव 2 फाइल्स इन 1 फोल्डर। एक विंडो बेस्ड कंप्यूटर में एक फोल्डर में 2 फाइल नहीं हो सकती। इफ दे हैड अ नेम डिफरेंस बट द डेट इज करेक्ट, they have a name difference but the file is same, there is no difference in the file name and the file,
दे हैव द सेम नेम बट डू नॉट हैव द सेम इन द फाइल। अब कह रहे कि हम एक जैसी फाइल इसमें सेव नहीं कर सकते। किस में नहीं कर सकते? अगर हम फाइल सेम नेम की फाइल लें तो वो हमेशा आपसे रिप्लेस करने की बात करेगा। तो ये कब नहीं हो सकता अगर यहाँ पे फाइल नेम सेम नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है OSI स्टैंड्स फॉर। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। डिजिकाउ इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट। ये करंट अफेयर से आया है। ये डिजिकाउ इनिशिएटिव है, किसने डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देखो ये तो नेम ही सजेस्ट करेगा क्योंकि ये डिजिटाइजेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अ कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर। नहीं, वो तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। अ कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। A computer is composed of only hardware and a electronic device that store, retrieve and process data। देखो ये सॉफ्टवेयर से मिलके बना है? नहीं, ये तो हार्डवेयर से भी बना है। A computer can organize all information on its own। वो अपने आप से डिसीजन ले सकता है? नहीं, जो यूजर है वो उसको कमांड देगा। अ कंप्यूटर इज कंपोज्ड फॉर ओनली हार्डवेयर। क्या ये खाली हार्डवेयर से बनता है? नहीं। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और रिट्रीव करता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। विच मेटल इज यूज इन मेकिंग ऑफ माइक्रोचिप्स। जो भी माइक्रोचिप्स होती हैं लाइक सीडीज हो गई या छोटे छोटे जो चिप्स होती हैं किसकी बनी होती है? वो मटेरियल की बनी होती है, सिलिकॉन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। सीडी भी सिलिकॉन की बनी होती है, कोई भी जो चिप होती है वो सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन, डेजी व्हील, लेजर, लाइन, डेजी व्हील, लेजर एंड ड्रम आर टाइप ऑफ। देखो ये ना टाइप ऑफ प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर के टाइप्स हैं। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डीएमपी जिसको हम बोलते हैं, उसको लाइन प्रिंटर भी बोला जाता है। ये पहले के टाइप के प्रिंटर्स हैं, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर डिवाइस ड्राइवर। इनमें से किसको डिवाइस ड्राइवर की जरूरत है? डिस्क को डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होती है और किसी को जरूरत नहीं होती। पाइथन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन इज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो एप्स वगैरह बनाने में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी मॉर्गन स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज। डी मॉर्गन इनमें से कौन सी थ्योरम होगी ये आपको बताना है। तो मैं पहले आपको बता दूं डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है। डी मॉर्गन थ्योरम कहता है अगर एक दो नंबर्स है उन पे पूरा बार है, x प्लस वाई का होल बार इक्वल टू एक्स बार इंटू वाई बार, और अगर x इंटू वाई का होल बार है तो वो ब्रेक होगा x बार प्लस वाई बार में। ये सिर्फ ये दो स्टेटमेंट बोलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा है। यहाँ पे देखो डैश हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इसमें से डी मॉर्गन स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज, इनमें से कौन सा इसका सही स्टेटमेंट है ये वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई का बार है, मतलब एक चीज देखना, जो प्लस है वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो रहा है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस में चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये नहीं हो सकता। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, ये नहीं हो सकता। सिर्फ ये वाला ऑप्शन है कि यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई था और यहाँ प्लस है। एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यूनिक्स, एमएस डोस, लिनक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। जो लिनक्स होता है, एमएस डोस होता है, यूनिक्स होता है, ये एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो अगर हम बात करें लिनक्स की, तो यहाँ पर इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स का यूज ज्यादा होता था। हमें कोई फाइल भी ओपन करनी होती तो हम कमांड लिखते थे इन तीनों में। पर अब तो हम विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज में हमारे सामने भाई फाइल ऑलरेडी बनी हुई आती है, इस तरह से हम क्लिक करते हैं ओपन हो जाती है। तो ये पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनकी बदौलत हम आजकल एंड्रॉयड और ये विंडोज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज क्लास में किए हैं। बाकी मैं कल फिर आपसे दूसरे पेपर्स के साथ आपसे मिलूंगी। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही करते हैं।